अजय प्रहार चैनल में आपका स्वागत है। हम आज आपसे चर्चा करेंगे, उस पर मंथन करने की आवश्यकता है। समाचार पत्रों की और मीडिया की सुर्खी भेड़िया बटोर रहे हैं, कहीं तेंदुए बटोर रहे हैं। मतलब साफ है कि जब वन्यजीव मानव जीवन के लिए खतरा बन जाता है तो समाचार भी बनता है, सुर्खियां भी बटोरता है। और यह संघर्ष एक जगह नहीं है। जो भी जंगल से जुड़े हुए क्षेत्र हैं, यद्यपि बहुत कम जंगल बचे हैं, फिर भी उन क्षेत्र में जो आबादी है उनमें ये खतरे हमेशा बने रहते हैं। लेकिन कभी एकाध घटना हो जाना अलग बात है, और अगर घटना क्रमशः लगातार होती रहे और क्रमागत बढ़ती जाए तो मानव मन में एक भय उत्पन्न होता है और चिंता की लकीरें बनती हैं और वो मीडिया की सुर्खियां बनती हैं। मानव और वन्य जीव, इनका संघर्ष बहुत पुराना है, आदिम युग से चला रहा है। लेकिन तब जब कोई व्यवस्था नहीं थी तब मानव भी उनसे संघर्ष करने की पूरी तैयारी में रहता था। जब से हमने बस्तियां बनाई हैं, जंगल खत्म किए हैं, तो दरअसल उनके आशियाना, जो वन्य जीव हैं, उनके आशियाने तो हमने बिगाड़े हैं। भारी भरकम बजट वन विभाग का है और वन्य जीव संरक्षण विभाग का है। इनका बजट कम नहीं है, लेकिन उस बजट के बावजूद यह ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है कि हम इस संघर्ष को टालें। कहीं भेड़िए का आतंक है, कहीं तेंदुए का आतंक है, तो कहीं आपके वनरोजों का आतंक है जो फसलें उजाड़ती हैं, नीलगाय जिसे कहते हैं, कहीं कुत्तों का आतंक है, कहीं बंदरों का आतंक है। इस प्रकार से कई वन्य जीव अब आक्रामक हो गए हैं, और आक्रामक इसलिए हो गए हैं कि हमने उनके आशियानों को खत्म कर दिया है। बढ़ती हुई हमारी आबादी और जंगलों का सफाया, और जंगलों के सफाई के साथ वन्य जीवों के प्रति जो एक सहिष्णुता थी वो हमने पूरी की पूरी समाप्त कर दी है। और ऐसी स्थिति में उनके पास तो, चूंकि अतिक्रमण तो मानव ने किया है उनकी जमीनों पर, जंगल पर उनका एकाधिकार था। हमारा तो जितना अधिकार जंगलों पर था उतना हम करके अपने घर आते थे। लेकिन जब जंगलों का सफाया हो गया तो ये एक चिंतन का, अध्ययन का और मानव मन के द्वारा मनन करने का एक प्रश्न है कि इस जटिल समस्याओं से कैसे जूझा जाए। अभी बिजनौर, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, तमाम जगहों पर भांत भांत की घटनाएं हुई हैं। और इधर लखीमपुर खीरी तरफ तो, और बहराइच तरफ 100 वनकर्मी कैमरे लिए हैं, ड्रोन लिए हैं, ट्रैंक्विलाइजर गन लिए हैं, और मुख्यमंत्री के विशेष निर्देश पर कुछ भेड़िए मारे गए, कुछ अभी भी बचे हुए हैं। तो आप सोचिए कि 4-6 भेड़िए के लिए हम इतनी बड़ी टीम लगा रहे हैं। ये एक छोटी मोटी घटना नहीं है, ये एक छोटा मोटा सवाल नहीं है। हमें जो वन्य जीव हैं वह भी प्रकृति के लिए उतने ही जरूरी हैं जितनी धरती पर मानव की आवश्यकता है। तो आवश्यकता इस बात की है कि हम भी रहें और वो भी रहें, और वो अपने दायित्वों को पूरा करें। प्रकृति ने किसी भी की रचना संरचना अनावश्यक नहीं बनाई है, हर एक का अपना कोई ना कोई दायित्व है। और प्रकृति संरक्षण के अंतर्गत ये सब आता है। हम प्रकृति संरक्षण के नाम पर पैसा बहा रहे हैं, हम वन्य जीव संरक्षण के नाम पर पैसा बहा रहे हैं, हम वन्यजीव प्रतिपालन के नाम पर बहा रहे हैं, हम वन के विकास और वन को बढ़ावा देने के नाम पर, वृक्षारोपण के नाम पर पैसा बहा रहे हैं। लेकिन परिणाम डाक के 3 पात। इस स्थिति को बदलने के लिए सरकार को अपनी रीति नीति तौर तरीके इन सब पर एक बार पुनर्मंथन करने की आवश्यकता है। केवल कुर्सी चिंतन से ये कार्य नहीं होने वाला है। आज दुर्भाग्य यह है कि राजनीतिक दल पर ये बैठे या वो बैठे, गया राम हो चाहे आया राम हो, सबका चिंतन एक, कुर्सी, नेता अनेक और कुर्सी एक। इस चिंतन में हमारा जो समय बर्बाद जा रहा है, इससे हमें थोड़ा सा ऊपर उठना होगा।
थोड़ा हमें वन्य जीवों की ओर भी देखना होगा। हमें मानव संरक्षण की आवश्यकता पड़ गई है अब, कि ऐसी जगहों पर इस प्रकार के आवास बनाए जाएं, इस प्रकार के दिशा निर्देश दिए जाएं, ताकि वन्य जीव अगर आता भी है तो वो किसी की जान न लेने पाए। इसके लिए बहुत प्रयास करने की आवश्यकता है, पूरी एक कार्य योजना बनाने की आवश्यकता है। लेकिन इस देश में कार्य योजनाएं तो बनती हैं, वो केवल सरकारी खजाने के पैसे को व्यक्तिगत तिजोरी में कैसे लाया जाए इसके लिए बनती हैं। धरातल पर आती आती उन योजनाओं का अता पता नहीं चलता। आवश्यकता है कि हम धरातल से जुड़ी हुई ऐसी योजनाएं बनाएं, देश विदेश तमाम जो है कि अध्ययन के आधार पर कैसे हम वन्य जीवों को भी संरक्षित करें और कैसे हम मानव जीवन की भी सुरक्षा करें। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद।